बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु तबारक व तआला फी शानिहि नबिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिन जुदल करम मुंबल इल्म मलिकम व अला आलिहि सहाबी बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी खातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल ली खमसतु नुत्फ़ी बिया हवल वबाइल हातमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। या हफ़ीज़ो या अम्मा या दाफ़िल बलियाती वल वबाई बिइज़्निल्लाह गौफ़े आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा इमा मदद बगरदा बे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगूं से, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगूं से। कल न मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया, कल न मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। खुदा का शुक्र शम्माए रुख लिए आए हो महफिल में ख्वाजा। खुदा का शुक्र शम्माए रुख लिए आए हो महफिल में। अगर पर्दों में छुपे रहते तो ये परवाने कहाँ जाते, अगर पर्दों में छुपे रहते तो ये परवाने कहाँ जाते। खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, खुदा आबाद रखे खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का। वगरना हम बड़ी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते, वगरना हम बड़ी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। नसीब अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, नसीब अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें। वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते, कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते। नसीब अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते। अजीज़ों दोस्तों बुजुर्गों, आज हम सैयदुत ताबईन खैरुत ताबईन हज़रत ख्वाजा उवैस क़रनी के उर्स के मौके पर हम जमा हुए।
रब ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके फ्यूज व करम से हमें माला माल फरमाए। हजरत ख्वाजा उवैस करनी आपके ज्यादा मलफूजात मिलते नहीं मिलते। क्यों? कि एक शख्स जो मजलिस में हमेशा रहता है, मिसाल दी हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गान ने दिन, कि एक शख्स मजलिस में हमेशा रहता है तो पहला भी जानता है, दूसरा भी उसको जानता है, तीसरा भी जानता है, चौथा भी जानता है, क्योंकि मजलिस में वो आता जाता है। लेकिन ख्वाजा उवैस करनी तो मिलना ही पसंद नहीं करते थे किसी से। हाँ, आपके बारे में कोई जानता ही नहीं था। अगर कोई मुलाकात के लिए भी पूछता तो दीवाना और मजनू का कहते थे लोग हजरत ख्वाजा उवैस करनी। लेकिन मकाम ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ मुंह करके फरमाया और बटन को खोले, आपने अपने पैरन के बटन को खोलकर यमन की तरफ मुंह किया और फरमाया, ठंडी आह ली और फरमाया कि मुझे रब रहमान की खुशबू आ रही है। हुजूर क्यों? कि मेरा उवैस वहां रह रहा है, मेरा उवैस वहां रह रहा है, मुझे रब रहमान की खुशबू। ये मकाम था। देखे ना, हम तमन्ना करते हैं मदीना तैयबा की, हर साल तमन्ना, हर साल हम दुआ करते हैं, हर साल दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें मदीना तैयबा की हाजिरी नसीब फरमा। लेकिन बुजुर्गों ने लिखा है कि देखे मदीना जाना बाबरकत वाला काम, बहुत बाबरकत वाला काम, मना नहीं उससे, लेकिन कमाल तो तब है ना कि मदीने वाले की बातें मानी जाए। जियारत हरमैन तैयबा, मदीना तैयबा की करना बहुत बाबरकत वाला काम, बहुत बाबरकत वाला। किसी ने कहा ने, मौला मुझे आंखें दी है तो मदीने का नजारा करा दे। अगर मुझे आंखें दी है तो ये जिंदगी किस काम की है? अगर जिंदगी में मदीने तैयबा की हाजिरी न हो तो ये जिंदगी किस काम की? लेकिन कमाल तब है ना कि मदीने वाले की बातों को माना जाए। तो यहाँ बुजुर्गान दिन फरमाते हैं, तू काम ऐसे कर मदीने वाले की खुशनुदी वाले काम कर, हुजूर खुद ब खुद तुझे दीदार अपना दे देंगे। तू काम ऐसे कर। देखे हम नमाज में दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है ना? कुरान ने हमें हुक्म दिया कि सीधे रास्ते पे चलने की दुआ मांगो नमाज में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा सीधे रास्ते की, ये दुआ मांगते हैं। कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिस पर तूने इनाम रखा। कौन सा रास्ता? यहाँ मंजिल का सवाल है ही नहीं, डायरेक्ट वाला सवाल नहीं है, रास्ते वाला सवाल है। कौन सा रास्ता? ए अल्लाह वो रास्ता जिस रास्ते पे गौसे आजम दस्तगीर चला, ए अल्लाह वो रास्ते पे चला जिस पे ख्वाजा अजमेर हिंदल वली अताए रसूल चला। ए अल्लाह उस रास्ते पे चला। क्यों? क्योंकि वो रास्ता डायरेक्ट हुजूर की दहलीज तक जाता है। वो रास्ता जिस पर गौसे आजम दस्तगीर चला करते थे, ख्वाजा हिंदल वली चला करते थे और फाजिले बरेलवी चला करते थे, ख्वाजा मक़ूमुद्दीन सेरानी चला करते थे, उस रास्ते पे चला। क्यों? क्योंकि वो रास्ता डायरेक्ट हुजूर की दहलीज तक जाता है। और यहाँ हजरत ख्वाजा उवैस करनी की जिंदगी को देखे इस आयत करीमा में, बराए रास्त हुजूर से मुलाकात नहीं की, लेकिन उस रास्ते पे चले जो रास्ता हुजूर तक जाता था। तवज्जो चाहूंगा, बहुत कीमती जुमला दे रहा हूँ। हुजूर से बराए रास्त नहीं मिले, हुजूर से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उस रास्ते पे चले जो हुजूर की दहलीज तक जाता था, उस रास्ते पे चले। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
सिलसिला उवैसिया के बारे में कहा जाता है, सैयद जहांगीर शिमदानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बड़े सिलसिले तो 4 हैं, कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया। इसके अलावा जितने भी सलासिल है, सिलसिले हैं, ये इनकी शाखें हैं। बड़े सिलसिले 4 हैं और जो सिलसिला कादरिया है उसमें वास्ता गौसे आजम दस्तगीर का है, फिर हुजूर तक मिलता है। सिलसिला चिश्तिया में वास्ता ख्वाजा अजमेर का है, फिर हुजूर से मिलता है। सिलसिला सोहरवर्दिया में वास्ता शेख साहबुद्दीन सोहरवर्दी है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। सिलसिला नक्शबंदिया उसमें वास्ता इमाम मुजद्दिद अल-फ़तानी है, फिर वो सिलसिला है हुजूर से मिलता है। ये सिलसिले बुजुर्ग डायरेक्ट नहीं हुजूर से मिलते, ये किसी न किसी के बुजुर्ग के वास्ते ये सिलसिला मिलता है हुजूर से। लेकिन सैयद जहांगीर शिमदानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यहाँ कि सिलसिलाए उवैसिया ऐसा सिलसिला है कि बराए रास्त हुजूर से मिलता है, कोई बुजुर्ग नहीं, कोई बड़े बुजुर्ग उसमें नहीं, बराए रास्त हुजूर से डायरेक्ट फैज़ हासिल है। ये सिलसिला उवैसिया का ये कमाल है। ये देखे हज़रत ख्वाजा उवैस करनी को बराए रास्त बगैर किसी के वसीले, बगैर किसी के वास्ते हुजूर से ये निस्बत हासिल। यहाँ लोगों ने, कई लोगों ने एतराज भी किया, कई लोगों ने लिखा भी है इनकी शानों पर सिलसिला उवैसिया की, और कई लोगों ने कहा कि इसकी कोई हैसियत नहीं है कि डायरेक्ट हुजूर से जो सलासिल है उसमें बुजुर्गान दीन के वास्ते हैं, लेकिन इस सिलसिले में कोई वास्ता नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। एतराज किया लोगों ने। जब हमने किताब पढ़ी ख्वाजा मुक़ीमुद्दीन सेरानी की, उसमें शुरू में एक लिखा है एक बुजुर्ग का वाक़या, और ये हमने हमारे उस्ताद गिरामी हुजूर गुलाम गौस अलवी साहब की ज़ुबान से भी सुना है इस बात को जो मैं अभी बता रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही वो उम्रा करने के लिए गए, ये उनकी ज़ुबान से भी मैंने सुना है। ये इस वाक़ये को जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि एक बुजुर्ग है शाह कुदरतुल्लाह, वो कहते हैं मैं शुरू में बहुत बड़ा दुनियादार था, फिर मेरी रूहानी कैफियत बेदार हुई और मैंने सोचा कि किसी बुजुर्ग से मैं रूहानी फैज़ हासिल करूं। तो मैंने सिलसिला उवैसिया के बारे में सुना था, कहीं बुजुर्गों ने लिखा भी है उनकी शान के बारे में, कहीं ने एतराज किया, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि सिलसिला उवैसिया से वाबस्ता हूं कि न हूं। इसी कश्मकश में था कि एक दिन ऐसा भी हुआ कि दूर दराज एक गांव में पहुंचा, जुमे का दिन था, नमाज से जुमा अदा करने के लिए उस मस्जिद में गया। वो मस्जिद बिल्कुल पुरानी चटाई फटी हुई थी, दीवारें बोशीदा हो गई और वहाँ के इमाम भी बुजुर्ग थे, बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, तो वो तकरीर कर रहे थे, तो मैं बैठ गया। तो वो तकरीर में बहुत सारी बातें बताते बताते बहुत लंबी बातें की, और आखिर में तो कहते हैं कि कभी उनकी बातों पे मैं हंसता भी, कभी ताजुब भी होता, कभी अफसोस भी करता, लेकिन आखिर में उन्होंने एक बात ऐसी बताई जो मुझे दिल पे असर कर गई और एक हिक्कत तारी हो गई। कहा कि आओ मैं तुम्हें पाक नबी की पाक बेटी के बारे में सुनाना चाहता हूँ। वो इमाम कहने लगे आखिर में कि मैं तुम्हें पाक नबी की पाक बेटी की एक शान बताना चाहता हूँ। कहा कि जब साहबा कोई बात हुजूर से मनवाने के लिए जाते थे ना, तो इमाम साहब कहते हैं मस्जिद के, अगर हुजूर मान जाते थे तो ठीक है, लेकिन जब हुजूर मानते नहीं थे तो हम सिफारिश के लिए हजरत फातिमा की बारगाह में जाते थे और सिफारिशी बनाकर हजरत फातिमा को सिफारिशी बनाकर हुजूर की बारगाह में भेजते थे और हुजूर मान जाते थे। जब ये बात सुनी तो मेरे दिल पे असर की
कि साहबा की कोई बात हुजूर नहीं मानते थे तो मनवाने के लिए सिफारिशी हजरत फातिमा को बनाते थे और हुजूर मान जाते थे। जब ये बात सुनी तो मैंने नमाज जुमा अदा किया, कुछ नवाफिल पढ़े और कुछ नवाफिल हजरत सैयदा की शान में इसाले सवाब के लिए भी पढ़े। फिर मैंने नवाफिल पढ़ने के बाद दुआ की, ये बोला जो भी हुजूर की जो शान अभी इमाम साहब ने बताई हजरत फातिमा की और हुजूर की, मुझे मालूम नहीं ये हकीकत सच है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना यकीन है, मेरा दिल ये तो गवाही देता है कि तेरे महबूब ने अपनी बेटी से टूट कर मोहब्बत की। मैं इस बात को तो जरूर मानता हूँ, इस बात को तो जरूर मानता हूँ कि तेरे महबूब ने अपनी बेटी से टूट कर मोहब्बत की है। मौला अगर सिलसिला उवैसिया वाकई सच है तो रूहे फातिमा को तू गुजारिश कर, अल्लाहु अकबर, गुजारिश कर कि वो मेरी सिफारिश लेके हुजूर की बारगाह में जाए और उन्हें कहे कि सिलसिला उवैसिया से मुझे फैज हासिल करने की तौफीक अता फरमा। कि मैंने दुआ मांग ली, काफी दिन हो गए, कहीं अरसा हो गया, मैं भी भूल गया इस दुआ को, इस वाकयात को। एक मेरी भाभी थी, किताब में लिखा इस बात को, मेरी एक भाभी थी जो नौ मुस्लिम थी, कुछ दिन नौ मुस्लिम थी लेकिन बड़ी परहेजगार, बड़ी हुजूर से मोहब्बत करने वाली सैयदा की कनीजा थी। कुछ अरसे के बाद उनका खत आया, मेरी खत आया, खत खोला तो सारी बातें लिखी थी और एक बात ये भी लिखी थी कि कुदरतुल्लाह कि कल रात मुझे सैयदा कायनात का जलवा मयसर हुआ है, ख्वाब में माँ खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जियारत की है। देखे यहाँ में जब इस बात को मैंने जब पढ़ा तो मैंने देखा कि माँ फातिमा ज़ोहरा ने ख्वाब में भी पर्दे का लिहाज किया है। कुदरतुल्लाह के ख्वाब में नहीं आए, इनकी भाभी के ख्वाब में आए। हाय हाय, ख्वाब में भी पर्दे का एहतमाम। अल्लाह, क्या शान बयां कर हो सकती है या सैयदा की कि ख्वाब में भी पर्दे का एहतमाम इनकी भाभी को आते हैं। और कहा कि कुदरतुल्लाह से कह दो कि उनकी सिफारिश हुजूर की बारगाह में पहुंचा दी है और हुजूर ने मंजूर कर ली है। और सिलसिला उवैसिया वाकई हकीकत सिलसिला को कहा। कुदरतुल्लाह कहते हैं कि जैसे ही मैंने इस बात को पढ़ा तो एक दिल में दिक्कत तारी हो गई। कहा कि मेरा जिक्र उस पाक नबी की पाक बेटी के सामने, कहा कि मेरा जिक्र मेरी जात से बड़ा है क्योंकि मेरा जिक्र उन शान वालों के सामने हुआ। तो ये सिलसिला उवैसिया है। मैं कहना ये चाहता था कि सिलसिला उवैसिया ऐसा सिलसिला है, यहाँ लिखा है बुजुर्गों ने कि बराए रास्त उस सिलसिला में हुजूर से फैज हासिल होता है, बराए रास्त डायरेक्ट। और ये फैज हजरत ख्वाजा उवैस करनी को हासिल हुआ। आपके सिलसिला के खानवादाए उवैसिया के बड़े मशाइख और कबीर हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, बड़े मशाइख और कबीर गुजरे हैं, सुल्तानुल आशिकीन जिनको कहा जाता है। ये खानवादा है उवैसिया के बड़े बानी। लिखा है यहाँ के बड़े मशाइख और बड़े कबीर बुजुर्ग गुजरे हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक खानवादा है उवैसिया के। और आपको भी कैसे फैज हासिल हुआ ये भी सुने। हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह अलैह और हजरत ख्वाजा मक़ूमुद्दीन सेहरानी एक ही दादा की औलाद। हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक आपने सुना है ना कि आपके पीरो मुर्शिद भी हैं ख्वाजा साहब, और आपके चचाजाद भाई भी हैं, एक ही दादा के बेटे। आपके दादा का नाम हजरत महमूद है, उनके दो साहबजादे हुए, एक का नाम हाफिज मोहम्मद ताहिर है, एक का नाम हाफिज मोहम्मद आरिफ है। हाफिज मोहम्मद ताहिर के यहाँ हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक की पैदाइश हुई और हाफिज मोहम्मद आरिफ के यहाँ हजरत ख्वाजा मक़ूमुद्दीन सेहरानी की पैदाइश हुई।
और ख्वाजा अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद के बारे में बताया जाता है। ख्वाजा मुक़ीमुद्दीन सेरानी और ख्वाजा अब्दुल खालिक के आबा व अजदाद के बारे में बताया जाता है कि इनके दादा जो थे आमिल बाअमल और फिका और हदीस के माहिर थे, और आपके वालिद गिरामी को शरीयत उमूर की फतवे की सनद हासिल थी। शरीयत उमूर के, शरीयत के जो काम है उनकी फतवे की सनद हासिल थी। और देखे क्या दर्री खानदान, कुरान से मोहब्बत देखे इन खानदान वालों को कि हर फर्द आपका हाफिज कुरान है। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा और मैं बारहा कहता हूँ, और जब भी इनकी बात करता हूँ ये बात बताता हूँ और बड़ी खुशी के साथ कहता हूँ कि आपकी 3 पीढ़ियां हाफिज कुरान थी, और यहाँ तक कि आपकी वालिदा भी हाफिज कुरान। क्या मोहब्बत थी कुरान पाक से इनके खानदानों वालों को कि जैसे ही बच्चा, मैंने ये भी पढ़ा इनकी किताब में इनकी जिंदगी के हवाले से, कि बच्चा जैसे ही पैदा होता 4 महीना 4 दिन 4 साल 4 महीना 4 दिन का जैसे ही बच्चा होता बिस्मिल्लाह खानी पढ़ाते घर में, और हाफिज कुरान घर में ही बना देते थे। क्या जर्री खानदान, क्या खानदान है यार, कि जब बच्चा पैदा होता 4 साल 4 महीना और 4 दिन का होता, बिस्मिल्लाह खानी इस तरीके से होती कि घर ही में हाफिज कुरान बना दिया जाता। ख्वाजा अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं बचपन ही में, जब बचपन का आलम था, हाफिज कुरान बन गया घर ही में, और इब्तदाई तालीम भी घर से शुरू कर दी। फिर मैंने लाहौर और रामपुर का सफर तय किया इल्म हासिल करने के लिए। फिर दिल्ली आखिर में पहुंचा। ख्वाजा फखरे जहां देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े मशाइख थे इल्म फन में, उनसे फैज़ हासिल किया, इल्म हदीस पढ़ी। तालीम को मुकम्मल करने के बाद मैं अपने गांव आया, फिर मदरसा खोला। मदरसे में जो लोग पढ़ाते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ इसको लोग आज बहुत हकारत की नजर से देखते हैं, लेकिन जितने भी हमारे बुजुर्गाने दिन हैं, इनकी हिस्ट्री को, इनकी जिंदगी को पढ़ेंगे, चाहे गौसे आजम दस्तगीर हो, चाहे ख्वाजा अजमेर हो, चाहे आला हजरत फाजिल बरेलवी हो, सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक हो, हजरत ख्वाजा मुक़ीमुद्दीन सेरानी, जितने भी बड़े बड़े हैं, सिलसिला उवैसिया के बानी हैं, या सिलसिला नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कादरिया, जिसने भी सिलसिला, इसके जितने भी बानी हैं, उन्होंने बाकायदा पहले इल्म हासिल किया, मदरसा लगवाया और लोगों को दीन पढ़ाया। ये इन लोगों का तरीका है। हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक, मैंने कहा ये ऐसी जमातें हैं, पहले दिन मदरसे जाता है जब बच्चा, पहला ही दिन है, अभी अलिफ बा तासा भी नहीं पढ़ा, बिस्मिल्लाह तक भी नहीं सीखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहला दिन है, लेकिन आलम यह है कि फरिश्ते अपने पैरों को उनके पैरों के नीचे बिछा देते हैं। ये ऐसी जमात है यार कि पहला ही दिन है, पहला ही मदरसे का दिन है, कुछ सीखा नहीं, पहले ही दिन में हाल ये कि फरिश्ते अपने पैरों को उनके पैरों के नीचे बिछा देते। तो हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक ने बाकायदा मदरसा शुरू किया, और कहीं तलबा को आपने इल्म से नवाजा। कुछ अरसे के बाद आपको जुस्तजू हुई पीर कामिल की, कहा कि किसी पीर कामिल से मुलाकात करके बेअत कर लो। उस वक्त पंजाब के एक बुजुर्ग से सैयद शाह बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके हमदर्द थे, आपके साथ पढ़ते थे, हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह अलैह उनके पास गए। कहा, जब उनके पास अपना अरीजा पेश किया तो वो भी कहने लगे मैं भी इसी कश्मकश में हूँ कि किसी पीर कामिल को मिला जाए और उनके हाथ में बेअत कर ली जाए। तो और तीसरे इनके साथी एक और भी है, किताबों में आता है, हाफिज दाइम साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये तीनों ने मिलकर मशवरा किया कि इस वक्त मशाइखों में सबसे बड़े मशाइख जो है हजरत अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनकी बड़ी शोहरत है और बड़े मशाइख माने जाते हैं, क्यों ना उनके हाथ पे बेअत कर लें, उनके मुरीद हो जाएं। इन्होंने तय करके उनकी बारगाह में पहुंचे। हजरत
अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े मशाइख उनकी बारगाह में पहुंचकर अरीजा पेश किया कि हम कामिल पीर की जुस्तजू के लिए निकले हैं और आपको पीर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक रात आप रुक जाइए, मैं मुराकबा करूंगा, अगर मुराकबे में इजाजत मिलेगी उसको मुरीद बनाऊंगा। आप एक रात वो तीनों रुक गए और रात में हजरत ने मुराकबा किया। मुराकबा करने के बाद जब सुबह हुई तो कहा हाफिज दाइम को मैं अपने दामन से वाबस्ता कर लेता हूँ और बुले शाह को लाहौर में इनायतुल्लाह है उनके पास भेज दो, वो उनके मुरीद बन जाए। और ख्वाजा अब्दुल खालिक से कहा तुम अपने घर जाओ और वक्त का इंतजार करो। जब इस बात को हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सुना ना, कहा कि लगता है मैं मेरे नसीबे में शेख की महरूमी है, अल्लाह शेख की महरूमी है, क्योंकि मेरे दोस्तों को तो पीर मिल गए, मुझे कोई पीर नहीं मिला। जब ये सोच रहे थे, गमगीन होकर जा रहे थे, अब्दुल हकीम हजरत अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह उनके दिल के राजों को जान गए और कहा ए अब्दुल खालिक गमगीन न हो, वक्त का इंतजार करो, तुम ऐसे शेख के मुरीद बनोगे कि दुनिया के मशाइख तुम्हारे शेख पे नाज करेंगे। ऐसे शेख से तुम वाबस्ता होगे कि दुनिया के मशाइख तुम्हारे शेख पे नाज करेंगे। गमगीन ना हो। फिर आपने एक वजीफा दिया, वजीफा दुरूद हाज़िरी यानी अल मुस्तगास का वजीफा दिया और कहा उसको ताकीद के साथ पढ़ना। जब ख्वाजा अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते मैं गया अपने गांव, अपने रूटीन के मुताबिक मदरसा पढ़ाता रहा और वजीफे को भी करता रहा। एक दिन नमाज जोहर पढ़ने के बाद वजीफे को शुरू ही किया, अल्लाह शुरू ही किया उस वजीफे को, तो जंगल में एक शोर मचा। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई लश्कर आ गया, बेहरान और परेशान। और क्या देखता हूं कि एक खेमा लगाया जाता है, बारगाह लगती है, एक खेमा लगाया जाता है और एक बारगाह लगती है। और मैं और ताजुब खेज हुआ, ये किसकी आरामगाह है, किसका खेमा है पता नहीं। इतना सोच रहा था कि सफेद लिबास वाले 14वीं के चांद की तरह चेहरे वाले मेरे सामने नमूदार हुए और मेरे पास आके बैठ गए और मेरी आंखें अनजाने लगी और मैंने देखा, मैं उनको देख ही रहा था कि मैं बेहोश हो गया। ऐसी दिक्कत तारी हो गई कि मैं बेहोश हो गया। जैसे ही कुछ देर के बाद उठा तो न खेमा है, न बारगाह है, न वो बुजुर्ग है। दूसरा दिन हुआ, फिर वो वजीफा शुरू किया, वही हालत सूरत पेश आई जो कल आई थी। वो बुजुर्ग नमूदार हुए और थोड़ी देर के बाद गायब हो गए। फिर आपको हजरत अब्दुल हकीम की बात याद आई कि कहा था कि ऐसे शेख मिलेंगे कि तमाम मशाइख नाज करेंगे। उनकी बात याद आई, कहा कि कल तीसरा दिन है, कल तो मैं उनके दामन को पकड़ लूंगा और उनका नाम पूछ लूंगा। तीसरा दिन हुआ, फिर वो बुजुर्ग नमूदार हुए, 14वीं रात के चांद की तरह चेहरा नमूदार हुए और मैंने उनके दामन को पकड़ लिया। दामन को पकड़ने के बाद पूछा आपका नाम क्या है? वो बुजुर्ग कहने लगे इस फकीर को उवैस बिन आमिर कहा जाता है और करन का रहने वाला है। ये हजरत ख्वाजा उवैस करनी कहा, करन का रहने वाला और अल्लाह से तुम्हें मिलाने के लिए आया। और उनका हाथ आगे बढ़ाया और अपना हाथ रखा उन्होंने और कई वजीफे और इशादात फरमाए, कई चीजें अता की। जैसे ख्वाजा अब्दुल खालिक कहते हैं कि जामे उवैसिया जैसे ही पीना था कि मैं बेहोश हो गया। क्या जाम पिया था, जामे उवैसिया जैसे ही पीना था बेहोश हो गया। एक दिक्कत तारी हो गई, काफी देर तक बेहोश ही रहा। मेरा मामूल था कि मगरिब के बाद मैं घर जाता था,
तशरीफ ले अल्लाह सैयदना मौलाना मुहम्मद इमाद जुदर वल इल्म वरकम वाला अलैहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह अलैहि को हजरत ख्वाजा उवैस करनी से फैज़ हासिल हुआ और फिर वो सिलसिला हजरत ख्वाजा मक़ूमुद्दीन सेरानी तक और ख्वाजा मक़ूमुद्दीन सेरानी खुद फरमाते हैं कि मुझे गौसे आजम दस्तगीर से बड़ी मोहब्बत और बड़ी अकीदत और बड़ा फैज़ हासिल है। इसी वजह से इस फकीर को ख्वाजा साहब कहते हैं, इस फकीर को कादरी भी कहते हैं और उवैसी भी कहते हैं। इस फकीर को कादरी भी कहते हैं और उवैसी भी कहते हैं। ये फैज़ ख्वाजा मक़ूमुद्दीन सेरानी को भी हासिल था। और देखे यहाँ वास्ते देखे, यहाँ वास्ते देखे हजरत ख्वाजा मक़ूमुद्दीन सेरानी के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक, इनके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उवैस करनी और उनको डायरेक्ट फैज़ हुजूर से हासिल। हजरत ख्वाजा मक़ूमुद्दीन सेरानी को दो वास्ते से डायरेक्ट हुजूर से फैज़ हासिल। बड़ा कीमती जुमला दे रहा हूँ, तवज्जो। हजरत ख्वाजा मक़ूमुद्दीन सेरानी को सिर्फ दो वास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ हासिल था। दो ही वास्ते थे। क्या सिलसिला था? हजरत ख्वाजा मक़ूमुद्दीन सेरानी, फिर हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक, फिर हजरत ख्वाजा उवैस करनी, फिर डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिलसिला है उवैसिया है। मैंने इसे पहले ही कह दिया। ये सिलसिला उवैसिया कहा ही उसको जाता है जो बराए रास्त बगैर किसी वसीले से हुजूर से डायरेक्ट फैज़ हासिल है। और ये सिलसिला उवैसिया के बानी जो है हजरत ख्वाजा उवैस करनी है और फिर जानशीन हुए हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक, फिर हजरत ख्वाजा मक़ूमुद्दीन सेरानी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके फैज़ो करम से हमें माला माल फरमाए। अब आइए हम हजरत हाफिज उवैस साहब आ चुके हैं, उनकी भी इंशाअल्लाह तकरीर होगी। वो भी शान उवैसिया के बारे में कुछ हमें